नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ महिमा पांडे और आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास पेशकश दिव्य दर्शन में। आज हम दिव्य दर्शन कराने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के सलकनपुर में विराजित माता विजयासन की। यहाँ की मान्यता देश भर में प्रसिद्ध है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु माँ के दर्शन करने आते हैं। यहाँ माँ 1000 फीट ऊंची पहाड़ी पर विराजित है। कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना बंजारों ने की थी। मां विजयासन के दरबार में दर्शनार्थियों की कोई भी पुकार कभी खाली नहीं जाती। मां विजयासन देवी पहाड़ पर अपने परम दिव्य स्वरूप में विराजमान है। पुराणों के अनुसार देवी विजयासन माता पार्वती का ही अवतार है, जिन्होंने देवताओं के आग्रह पर रक्तबीज नामक राक्षस का वध किया था और सृष्टि की रक्षा की थी। आइए हम आपको आज कराते हैं मां विजयासन देवी के दर्शन। मां का मंदिर लगभग 4000 फीट की ऊंचाई पर है। विजयासन देवी की यह प्रतिमा लगभग 400 साल पुरानी और स्वयंभू मानी जाती है। पौराणिक मान्यताओं की माने तो दुर्गा के महिषासुरमर्दिनी अवतार के रूप में देवी ने इसी स्थान पर रक्तबीज नाम के राक्षस का वध कर विजय प्राप्त किया था। फिर जगत कल्याण के लिए इसी स्थान पर बैठकर उन्होंने विजयी मुद्रा में तपस्या की थी, इसलिए इन्हें विजयासन देवी कहा गया। मां के दर्शन की शुरुआत आंवली घाट पर नर्मदा स्नान से श्रद्धालु करते हैं। सलकनपुर की यात्रा श्रद्धालु मां रेवा के स्नान से करते हैं, मां नर्मदा के स्नान से करते हैं। आंवली घाट से ये जो है मां के स्नान किए जाते हैं और नवरात्रि में एक दिन पूर्व ही श्रद्धालु यहां पर पहुंच जाते हैं अमावस्या के दिन। और उसके बाद में हम देखते हैं ये ध्वज लिए हुए श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं, स्नान करते हैं और फिर ये ध्वज लेकर श्रद्धालुओं का ये पूरा की पूरा कारवां सलकनपुर पहुँचता है, माँ के दर्शन करता है। तो ये भी एक परंपरा का हिस्सा है। अगर हम आपको बता दें, जहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं और उसके बाद में मां का स्नान करते हैं, मां नर्मदा का, और उसके बाद सलकनपुर में मां विजयासन के दर्शन करते हैं। इस समय मौजूद हूँ सलकनपुर मंदिर में, जहाँ सबसे पहले हम मां के दर्शन कराते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर तस्वीरें दिखाते हैं तो माता रानी की जो तस्वीरें हैं, सबसे पहले हम साक्षात उनके दर्शन कराते हैं। यहाँ पर मां विजयासन जो हैं वो यहाँ पर विराजती हैं और सलकनपुर जो है अगर वहाँ बात करें तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो मौजूद हैं। लगातार जो है श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सामने अभी थोड़ी देर बाद माँ की जो है ज्योत की और घट की स्थापना होगी और उसके बाद में भैरव स्थापना यहाँ पर होगी। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं मंदिर के अंदर की, जहाँ पर माता रानी विराजमान है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इतनी ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अलग अलग जगहों से जो श्रद्धालु आए हुए हैं उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए आप? मैं भोपाल से आया। भोपाल से आए हैं, तो कब आज सुबह पहुँचे थे या कल ही आ गए? सुबह आए थे 8 बजे के आसपास। कौन कौन है साथ में? मम्मी है। दर्शन हो गए? हाँ, हो गए दर्शन। आशीर्वाद मांगिए। आशीर्वाद मांगे, मेरा बेटे का प्लेसमेंट हो जाए तो मैं फिर से माता रानी के पास आऊँगा। आप कहाँ से आए? भोपाल से। भोपाल से ही आए हैं। क्या आज से व्रत शुरू हो गए आप लोग? व्रत उपवास शुरू हो गए? नहीं है, व्रत हूँ। हम लगातार दिखा रहे हैं चारों तरफ अगर श्रद्धालुओं की संख्या में अंदर एक कतारबद्ध तरीके से यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो उसी तरफ से आप कहाँ से आए? जी, नसरुल्लागंज से। नसरुल्लागंज से आए। कितने लोग अभी रास्ते में, कितने भीड़ है श्रद्धालु? अभी होगी 15 से 20 जन हमारे खुद के ही। हाँ। क्या मांग लिया माता जी? बस माता जी से ही अच्छे भविष्य की कामना कर। मैया से मांग की कि 2-1 लाख की लॉटरी लग जाए और खूब से खूब। ये श्रद्धालुओं को देखेंगे जो लगातार यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं एक बार फिर दर्शन कराता हूँ और माता रानी का महत्व भी बताता हूँ। यहाँ पर घट स्थापना की फिलहाल तैयारियाँ हो रही है माँ सलकनपुर वाली, क्योंकि हम देखें कई सारे बड़े दिग्गजों के संदर्भ में बात करें तो यहाँ आते हैं। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की कुल देवी है, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं आलोक शर्मा, उनकी कुल देवी है। इसी तरह से हम देखेंगे तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूरी नवरात्रि में यहाँ पर आते हैं। आज प्रथमा द्वितीया है और यहाँ से हम देखेंगे कि माँ का जो प्रथम श्रृंगार है वो यहाँ पर फिलहाल हो रहा है। उनके संदर्भ में ये माना जाता है कि ये जो माँ सलकनपुर वाली माता रानी है, ये दरअसल विंध्यवासिनी माता का ही अवतार मानी जाती है और इनको भी एक शक्ति पीठ के रूप में माना जाता है। और दूसरी तरफ अगर मैं इस तरफ दिखाऊं आपको तो ये देखेंगे जो सुबह से श्रद्धालु आकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर विराजे हुए हैं। और इन्हीं को हम देख सकते हैं किस तरह से माता की भक्ति में ये श्रद्धालु यहाँ पर फिलहाल लीन हैं। और इस तरह से पूर्ण व्यवस्थाएँ यहाँ पर हो चुकी हैं और नवरात्रि के पूजन शुरू हो जाएंगे।
चैत नवरात्रि के संदर्भ में आपको बता दें तो सलकनपुर वाली माँ विंध्यवासिनी देवी का काफ़ी महत्व है और यही कारण है कि एक बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। मैं श्रद्धालुओं की संख्या दिखा दूंगा और अगर दूसरी बात करें तो ये सिलसिला लगभग 5 से 10 लाख श्रद्धालुओं का होता है। लेकिन सबसे पहले व्यवस्थाओं के संदर्भ में सलकनपुर मंदिर ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं महेश उपाध्याय जी, उनसे बात करते हैं किस तरह की पूरी जो है वो व्यवस्थाएँ रहती है मंदिर में नवरात्रि में। देखिए, मंदिर में हर साल की तरह पूरी व्यवस्थाएं रहती। ट्रस्ट समिति और प्रशासन दोनों मिलकर श्रद्धालुओं को अधिक से अधिक सुविधा देने का प्रयास करते हैं, जिसमें उनके दर्शनों की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, छाया की व्यवस्था, आने जाने में असुविधा ना हो इस बात की व्यवस्था। असल में क्या है कि देवी लोक का निर्माण चल रहा है और देवी लोक का निर्माण चलने के कारण ऊपर पार्किंग की समस्या है, इसलिए प्रशासन ने व्यवस्था की है कि टैक्सियों से लोग आए जाएँ और एक निर्धारित किराए से अधिक लोगों को न देना पड़े। तो 60 रुपये प्रति व्यक्ति तय किया गया है आने और जाने का किराया। और माननीय मुख्यमंत्री जी की अपनी विधानसभा है, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की विधानसभा है, तो इस लिहाज से यहाँ अधिक से अधिक सुविधाएं हम दर्शनार्थियों को दे सके, इस बात का हम प्रयास करते हैं पूरी ट्रस्ट समिति सहित। बहुत सारी मान्यताएं हैं माता रानी को लेके, शक्तिपीठ के संदर्भ में भी माँ को जोड़ा जाता है यहाँ से। देखिए, जहाँ लाखों लोग प्रतिवर्ष आते हों तो वो तो अपने आप में शक्तिपीठ है। 51 शक्तिपीठ ज्ञात है, ये 52वां शक्तिपीठ है माता जी का। और यहाँ पे मन्नत मान्यताओं का जहाँ तक सवाल है, लाखों लोग जो है, जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आप बताएं आपका अनुभव क्या है, आप किस लिए यहाँ माता जी के यहाँ आते हैं, तो वो बताते हैं कि भैया हमने अपने मन मस्तिष्क में इस तरह से कल्पना की थी कि माता जी हमारी ये मन्नत पूरी हो जाए तो हम पैदल या अपने वाहन से आपके यहाँ दर्शन करने आएंगे, और उनकी मान्यताएं पूरी होती हैं तभी लोग आते हैं। ऐसी लोगों की श्रद्धा और विश्वास है। महिलाएं जो मान्यता लेके आती है, मन्नत लेके, और वो हाथ के निशान बनाती है, वो क्या परंपरा है? वो जिनके बच्चे नहीं होते हैं तो उन लोगों को लगता है कि उल्टे हाथे लगाने से मन्नतें प्राप्त होती है, इसलिए माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। पूरी होती है तब भी वो क्या सीधे हाथ लगा के सीधी परिक्रमा करते हैं। ये हम देखें तमाम श्रद्धालु जो आए हुए हैं, अलग अलग स्थानों से आए हुए हैं, और उनसे भी बात करते हैं। आप दर्शन के लिए पहुँचे हैं? दर्शन के लिए मैं तो ट्रस्टी हूँ। जी 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 जी। श्रद्धालु कितनी बड़ी संख्या में आते हैं यहाँ लाखों की संख्या में गिनती नहीं कर सकते। सप्तमी अष्टमी नवमी को तो जो है ना लाखों की संख्या होती है। तो ये जी किस तरह से व्यवस्थाएं रहती है यहाँ पर? व्यवस्था हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय दिन रात एक ही लगन है उनको को, जो लखा का गाना है कि बड़ा प्यारा सजा दरबार माँ का, ऐसी उनकी लगन है और रात दिन सोचते रहते हैं। और अथक प्रयासों से उनके माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के से निवेदन कर करके उन्होंने ये देवी लोक का काम चालू करवाया है। और दिन रात हमारे अध्यक्ष महोदय निरंतर यहाँ की व्यवस्थाओं पर ध्यान देते रहते हैं और सोचते कितना अच्छा हो सकता है उतना हम करें यात्रियों के लिए। पुजारी जी हैं, किस तरह से पूरे 9 दिन पूजा का आयोजन होता है? पाठ के महंत मरबूदयाल जी यहाँ श्री अनादि परंपरा के अनुसार बसंत नवरात्रि में यहाँ स्थानीय परंपरा के अनुसार प्रतिपदा से लेकर नौवीं पर्यंत तक दर्शनार्थियों द्वारा चारों दिशाओं से, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाओं से पदयात्रियों की संख्या आती है। गंध अक्षत पुष्प समर्पित कर अपने जीवन को धन्य करते हैं। जैसा कि आपने प्रश्न किया है, ये स्थानीय जो बंजारों के द्वारा स्थापित है और यहाँ किंवदंती है कि यहाँ बंजारों द्वारा पशुओं का अदृश्य हो जाने के पश्चात भगवती कृपा से वो पशु प्राप्त हो जाते हैं। तब से लेके आज तक जो है भगवती की कृपा से। अब देखिए, जैसा कि आपने पूछा है, मंत्रे तीर्थे दुजे देवे देवक गई भेषजी गुरु यादृशी भावना तस्य सिद्धि भवती तादृशी। प्रातः स्मरणीय तुलसीदास जी के शब्दों में जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से भक्तों का प्रवाह बना रहता। माता बहनें नृत्य संगीत करते हुए माँ के चरणों में गंध अक्षत पुष्प समर्पित कर अपने जीवन को धन्य करते हैं। यहाँ दर्शनार्थियों द्वारा कन्याओं का नित्य प्रति पूजन होता है, भंडारा होता है। पूरा पश्चिम उत्तर चारों दिशाओं से भक्तों की कामना भगवती पूर्ण करती हैं। स्वामी भद्रानंद के द्वारा यहाँ एक चेतन अखंड धूना है, उसकी भस्मी आप हम सब ग्रहण करते हैं, सभी का कल्याण होता है। इस स्थान पर सुबह प्रातःकाल, सायंकाल और कुल सुबह से शाम तक 5 आरती होती है। प्रातःकाल 5:30 बजे, द्वितीय आरती 8:30 बजे, तृतीय आरती 11:45 बजे, चतुर्थ आरती सायंकाल 7:30 बजे, शयन आरती 8:30 बजे होती है। इस तरह जो है अखंड
धूना जलता अखंड प्रज्वलित, एक ज्योत अखंड ज्योति सूर्य और एक जो है चंद्रमा। सूर्य जो तेल का प्रतीक है, घृत जो चंद्रमा का प्रतीक है, अनादिकाल से यहाँ पर शाश्वत रूप से चली आ रही है। और इसमें अधिक क्या कहें हम। देखिए, तस्मात् सर्व प्रयत्न देवी जापम निरंतरम, इस चैनल के माध्यम से सभी दर्शनार्थियों को, सभी भक्तों का, सभी विद्यार्थी वर्ग, सभी राजनेताओं का, संपूर्ण मध्य प्रदेश और देश विदेश सभी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ का सुख भाग भवेत्। जय माँ। तो माँ के ये दर्शन है, हम पूर्ण दर्शन आपको कराते हैं। सबसे पुण्य जो अगर हम दर्शन माने जाते हैं, गर्भगृह के दर्शन है ये माता रानी के, और यहीं से साथ में अखंड ज्योत जो है एक लंबे समय से प्रज्वलित हो रही है, उसके भी हम आपको दर्शन कराते हैं। और साथ में हम देखेंगे तो यहाँ भैरव विराजे हैं, माता रानी के साथ हर जगह भैरव विराजते हैं, वो दर्शन आप यहाँ से कर सकते हैं। और इस तरह से अगर हम देखें तो ये पूर्ण दर्शन यहाँ पर होते हैं माता रानी के, मतलब खुद माँ जो सलकनपुर वाली, जो प्रदेश के बहुत बड़े हिस्से में कुलदेवी मानी जाती है, उनके और ये भैरवनाथ हैं जिनको कुलदेवता माने जाते हैं, उन दोनों के दर्शन हम यहाँ से कराते हैं। और इसके बाद हम यहाँ श्रद्धालुओं से बात करेंगे कितनी बड़ी संख्या में ये कहाँ से पहुँचे हैं। सलकनपुर मंदिर आस्था और श्रद्धा का 52वां शक्तिपीठ माना जाता है। मंदिर पहुंचने के लिए भक्तों को पत्थर से बनी 1451 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। हालांकि अब सलकनपुर देवी मंदिर ट्रस्ट ने पहाड़ी पर सड़क भी बनवा दी है। साल भर भक्त भोपाल, इटारसी, होशंगाबाद, पिपरिया, सोहागपुर, बैतूल समेत दूर दूर से टोलियां बनाकर गाते बजाते यहाँ पैदल आते हैं। चैत नवरात्रि पे माँ का जो भोग है वो हम दिखा सकते हैं, किस तरह से माता रानी की ये पूरा पूजा होती है। और फल, आहार, मिष्टान, इस तरह से अगर हम देखें तो 52 भोगों के साथ माता रानी को रोज भोग लगाया जाता है। महत्वपूर्ण रूप से फल और मिठाइयाँ होती हैं, और ये माता रानी का भोग है, सलकनपुर वाली माँ बिजासन का भोग, जो उनको अर्पित किया जाता है पूजा के दौरान, पूजा तदुपरांत। और ये हम देख सकते हैं इस समय माता रानी का विशिष्ट पूजन यहाँ पर 52 भोगों के साथ में चल रहा है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सलकनपुर वाली माता रानी के दर्शन के लिए कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश से पहुंचते हैं, ये हम आपको दिखाते हैं। आप कहाँ से आए हैं बच्चे? बख्तरा से आए हैं सर। अच्छा, ये बताइए कि कितनी संख्या में लोग आते हैं यहाँ पर अगर नवरात्रि की बात करें? यहाँ पे बहुत काफ़ी संख्या में लोग आते हैं। यहाँ पे श्रद्धालु बहुत लाते हैं। अभी कम से कम आज का कम से कम 4 से 5 हज़ार के आने की संभावना है। जी, आप कहाँ से हैं? भोपाल से आए हैं। आज दर्शन हो गए हैं? बहुत अच्छे से दर्शन हुए। माता जी की बहुत बहुत कृपा है जो उन्होंने अपने चरणों में आज पहले दिन बुलाया। परिवार सहित आए? बिल्कुल परिवार सहित आए। रास्ते व्रत भी शुरू हो जाएंगे? बिल्कुल भैया, बिल्कुल शुरू हो जाएंगे। व्यवस्थाएं कैसी लगी यहाँ की? बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। थोड़ा सा वो जरूर नीचे जो गाड़ी आने से रोक रहे हैं वो थोड़ा ऐसा लग रहा है, थोड़ा वहाँ पे थोड़ा तकलीफ है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये हम अलग अलग श्रद्धालुओं से लगातार बात करते जा रहे हैं जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और हम वो भक्तिभाव भी चेहरे पे देख सकते हैं श्रद्धालुओं के जिस तरह का है। आप कहाँ से आए हैं? मैं आया हूँ सहमरी हरचंद से। अच्छा, होशंगाबाद जिले से आए? जी, होशंगाबाद जिले से। कितना समय लगता है यहाँ पहुँचने में? यहाँ सर लगभग 2 घंटे। हर वर्ष आते हैं या पहली बार आए? नहीं, कई बार आ चुके हैं। अच्छा। हर नवरात्रे में आने की कोशिश करते हैं। पिछली बार भी आए थे, इस बार भी आए। माता रानी से जो मांगते हो मिल जाता है? हाँ, बराबर मिलता है। यहाँ हम देख रहे हैं लगातार जो श्रद्धालु हैं, युवा हों, महिला हों, बुजुर्ग हों, ये सब यहाँ बड़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं। और मैं यहाँ पीछे का भी दृश्य दिखाता हूँ जो अलग अलग जगह से आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप? भोपाल से आया हूँ। भोपाल से आए हैं जी। तो हर साल आते हैं पहली बार? नहीं, हर साल आता हूँ मैं तो। अच्छा, क्या मांग लिया माता रानी से? माता रानी से बहुत कुछ मांगा है और दिया भी है। और दिया भी है। तो कैसे आते हैं आप लोग? हम तो बाइक से आते हैं। बाइक से आते हैं। हाँ। तो ये हम देखेंगे जी। हाँ, कहाँ से आए हो? होशंगाबाद। अच्छा, तो कब आए थे आप लोग? अभी आए हैं बस 10-15 नवरात्रि में आते हैं? आज नवरात्रि में। क्या करते हैं? जॉब करता हूँ ट्राइडेंट में। अच्छा। हाँ। तब माता रानी का आशीर्वाद कैसे मिलता है, क्या मिलता है? सब जब भी आते हैं जो भी मन्नत मांगते हैं सब पूरी होती है। ये हम देख रहे हैं यहाँ पर माँ जो है उनकी भक्ति में लीन है श्रद्धालु, और जो आता है जो मांगता है वो यहाँ पर पूरा हो जाता है। मंदिर में अलग अलग तरीके से मान्यताएं मांगी जाती हैं। यहाँ उल्टा स्वास्तिक बनाने की परंपरा है तो तुलादान की भी यहाँ पर परंपरा है।
माँ सलकनपुर वाली देवी के लिए कई सारी मन्नतें मांगी जाती, चाहे वो बच्चों को लेके हो या फिर अन्य मन्नतें, और स्वास्तिक बना के भी की जाती है और तुलादान करके भी। यहाँ पे तुलादान होता है, किस तरह से ये तुलादान करते हैं लोग, क्यों करते हैं? ये अपने संतान बच्चों के लिए मान्यता पूरी होने के पश्चात मांग के जाते हैं माता से, और जब संपूर्ण उनकी मान्यता पूरी हो जाती है उसके बाद यहाँ फल से, गेहूँ, गुड़, अनाज, मीठा इत्यादि से यहाँ पे अपना तुलादान करते हैं। तो इस तरह से जो हैं वो श्रद्धालु यहाँ पर तुलादान करते हैं। और ये हम देखेंगे कि जो बच्चे हैं वो अगर जो भी मान्यताएं पूरी होती है श्रद्धालुओं की, वहाँ पे उसके बाद में माता रानी से जो है वो मन्नत मांगते हुए पूरी होती है। आप लोग कहाँ से आए हैं? लीमखेड़ा। अच्छा, तुलादान के लिए आए हुए हैं? हाँ। अच्छा, तो आज आप पूजन करेंगे माता रानी से जो मांगा था? हाँ जी। तो ये देख सकते हैं जो भी लोग आते हैं वो इस तरह से यहाँ पर पूजन करते हैं अपने अपने साधनों के हिसाब से, और जब मन्नत पूरी होती है तो फिर तुलादान करते हैं। सलकनपुर वाली माता के मंदिर में मन्नत मांगने की एक अनोखी परंपरा है। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो स्वास्तिक बने हुए हैं ये उल्टे बने हुए हैं, और ये स्वास्तिक उल्टे तब बनाए जाते हैं जब कोई मन्नत मांगी जाती है। लेकिन जब मन्नत पूरी हो जाती है तो स्वास्तिक को इस तरह से सीधा भी बना दिया जाता है, जो यहाँ देख सकते हैं। यानी कि जब मन्नत मांगी जाती है तब स्वास्तिक उल्टा बनाया जाता है, और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो वापस श्रद्धालु मंदिर आते हैं और स्वास्तिक को यहाँ पर सीधा बना देते हैं। इस मंदिर में नरनांचल के सभी जिलों के श्रद्धालु बड़ी संख्या में नवरात्रि के अवसर पर पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं के अनुसार यहाँ जो मांगा जाता है वह मिलता है। हजारों श्रद्धालुओं की लंबी कतार देख सकते हैं सलकनपुर दरबार में। कहाँ से आए हैं? हम आए बुरहानपुर जिला, महाराष्ट्र बॉर्डर। आप कहाँ से आए? महाराष्ट्र बॉर्डर, देरतलाई। पहली बार आए? पहले भी नहीं, हमारे पापा से आ रहे, पैदल आते थे बड़ी नवरात्रि पे। अच्छा। तो हमारे पापा इनसे मिला के समझ लो हमको 24 साल हो गए, और हम 7 साल से आ रहे पैदल। अच्छा, पैदल आए हैं आप लोग? अभी नहीं आए, अभी बाइक से। बड़ी नवरात्रि में पैदल। हर में कितना समय लगता है आने में? हमको 7-8 दिन। 7-8 दिन। हाँ। आप कहाँ से आए? साहेबगंज से। साहेबगंज से आए? हाँ, तहसील बुधनी जिला। आज से तो पूजन शुरू हो गया होगा नवरात्रि? जी, हाँ, व्रत से चालू हो गए। जी, व्रत चालू हो गए। आपके भी व्रत हैं? जी। आप लोग कहाँ से आए भैया? जी, ग्राम करवदा से आए हैं। जी जी। तो कैसा लग रहा है यहाँ आने में? अच्छा लग रहा है, माता जी की आस्था के लिए आए हैं बस। माता रानी के आशीर्वाद का चेहरे पे एक अलग ही नूर है, जो चमक है वो नजर आती है। जो इस दरबार में पहुंच जाता है उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं होता। साचे दरबार की जय। मां बिजासन देवी का मंदिर राजनेताओं की आस्था का भी बड़ा केंद्र है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की यह कुल देवी हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही नेता यहां मां का आशीर्वाद मांगने आते हैं। चैत्र नवरात्रि के अवसर पर मैं सभी विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र जो खाते गांव तक जाता है, सभी मतदाता भाइयों का, नौजवानों को और किसानों को, क्षेत्रवासियों को, मध्य प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और उनका अभिनंदन करता हूं कि इस नव वर्ष में हम नए कीर्तिमान स्थापित करें। सबको सुख समृद्धि देने वाला ये नव संवत्सर हमारे लिए साबित हो। महाकाल लोक के निर्माण के बाद अगर सबसे तेजी से मध्य प्रदेश में किसी मंदिर में निर्माण कार्य चल रहा है तो सलकनपुर देवी लोक का है। माँ जो है वो प्रकृति की गोद में बसी है, और अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो विंध्य पर्वतों पर बसी माँ के दरबार में बहुत बड़ी संख्या में, हजारों स्क्वायर फीट में, कई एकड़ में जो है अब देवी लोक के निर्माण कार्य का कार्य शुरू हो चुका है। मैं आपको बता दूं किस तरह प्रकृति की गोद में हजारों फीट ऊपर माँ का ये मंदिर है। पास में ही माँ नर्मदा यानी कि माँ रेवा विराजती हैं, और यहाँ जो भी श्रद्धालु पहुँचता है वो माँ नर्मदा का पहले स्नान करता है और फिर देवी माँ के दर्शन करता है। और अभी अगर हम देखेंगे तो बहुत बड़ी संख्या में करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स यहाँ पर देवी लोक के निर्माण कार्य के लिए चल रहे हैं। जय माता दी। आज के लिए हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप सभी को चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।